हाय, नमस्कार सभी को। वेलकम टू पहाड़ी मॉम डायरीज। अभी बज रहे हैं दिन के 3 और एकांशी खेल रही है। और आज हम थोड़ा सा लंच में लेट हो गए हैं क्योंकि सुबह भी थोड़ा लेट हो गया था और हम फिर सो के उठे। तो फिर मैंने दाल भिगाई और दाल अभी जस्ट बनी है। अब मैं चावल रखती हूँ, फिर खाएंगे हम लोग। तो एकांशी अभी खेल रही है ब्लॉक से। एकांशी से हाय। तो अभी उसका मूड नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है उसका अभी हाई साई करने का। क्या करना है बताओ। मम्मा ये आपको करना है ना, आप इसके ऊपर ऐसे रखोगे ना, ये देखो ऐसे रखोगे इसको। 1 2 3। हाँ रेडी हो चुकी है और अब मैं इसी कुकर में वो रखती हूँ, चावल रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 कुकर नहीं है, मेरे पास 2 कुकर, बट वो कुकर का ना थोड़ा सा लीड खराब हो गया है तो फिर उसकी जगह हमें ये बड़ा वाला लेना पड़ा। करने के लिए तो बर्तन ही नहीं है। अब बर्तन से मेरा पूरा सिंक भरा हुआ है और मैं कुछ काम करूँ और पीछे से इसका चींचाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा बर्तन कभी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा एक जो भगोना है उसको उगालती हूँ, फिर उसमें अपनी दाल में खाली करती हूँ। जैसे मैं यहाँ काम करने आती हूँ, एकांशी वहां से चूपा करना शुरू कर देती है। उसका वहां से चलता रहता है, बजता रहता है। फिर काम छोड़ो, फिर जाओ उनके पास, फिर इनकी चीजें देखो। बोलो मम्मा केला खाना है। केला केला खाना है। बोलो मम्मा केला खाना है। केला इसकी नजर के पास नहीं होना चाहिए भाई। केला देख लिया तो अटक मारेगी सीधे से। केला इसका फेवरेट फ्रूट है और मैं इसको मना भी नहीं करती हूँ, बट ये ना ज्यादा केला खाती है उसका पेट बंद हो जाता है। फेंक दे। तो मैं सोचती हूँ कि एक केला ही बहुत है इसके लिए, बट अगर इसने उस एक केले के बाद दूसरा केला भी देख लिया तो इसको दूसरा केला भी चाहिए। और अगर मैं मार्केट चली गई, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, वहां पे केले की केला एला होता है ना, वहीं चिल्लाना चाहिए मम्मा केला, मम्मा केला। लोग मुझे ऐसे देखते हैं भाई, मुझे लेना, मैं फिर लेती हूँ। मुझे पता है कि मुझे लेना है, बट ये इतना जोर चिल्लाते हैं, लोग सोचते होंगे इसको इसको इसकी माँ केला नहीं दे रही खाने के लिए। और लो, और उसके बाद एक केला इनके हाथ में दो, ये पूरे रास्ते में गाड़ियां बैठ के केला खाते खाते मस्त करके आती है। और कभी कभी तो एक फिनिश हो जाता तो फिर दूसरा मांगती, मम्मा केला दो, मम्मा केला दो। रास्ते से ऐसे बोलती है वैसे गाड़ी से। गुंडी चल जाके खेला, मम्मा चावल रख के आ रही, बस फिर हापू बनता है कि हम खाएंगे ना। अभी देखो ये बेटाइम पे केला खा लेगी, फिर खाना नहीं खाएगी। हाँ है? आपको उसकी भाषा समझ में आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है। कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए इसका इसका ये कोडिंग वर्ड वाली लैंग्वेज को डिकोड करना। हाँ फिनिश करो। अब आपने आगे क्यों खुलवाया को मम्मा को केला? फिनिश करो, चलो जाओ फिनिश करो उसे और खेलो। मम्मा आ रही है, मम्मा चावल लेके आ रही है। तो इस लड़की के एक नजर मेरी घटी नहीं, इसने दुर्घटना घटी नहीं। ये जो टैब है ना, इसको उस साइड को करना पड़ता है, ताकि नहीं तो अगर ये इधर मैं नहीं रहूंगी ना, ये सारा पानी यहाँ बहा देगी। सेल्फ ऑब्सेशन है ना मेरी बेटी को, पता नहीं आज दुनिया में और किसी के बच्चे को भी होता होगा नहीं होता हो। तो आज अब हमारा चावल आटा खत्म हो रखा था, तो इसके पापा से मैंने बोला था कि मंगा दो। फिर इसके पापा ने क्या बोलते हैं यार उसको, विशाल मार्ट से ऑर्डर कर रखा था। तो विशाल मार्ट से ना डायरेक्ट नहीं आता, वो आता है दूसरे दिन आता है। तो आज अभी जब 11 बजे आया था, तो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। तो 11 बजे आया था, अब इसको लेके जाऊंगी और फिर इससे बनाती हूँ। और इसने कांट कर दिया, मुझे पता है, मुझे आवाज़ आ गई है। इसको आदत है कि ये कोई भी चीज़ खाती है, अगर इसने कोई भी खाना खाया है तो वो प्लेट वहाँ पे नहीं रहेगा, वो प्लेट लाके उसी के सिंक में डाल देती है, ठीक है। तो अभी इसने मुझसे रैक से निकलवाया मिट्टी का जो बर्तन था, मिट्टी का गिलास निकलवाया था इसने मुझसे अभी। और इस मिट्टी का गिलास, मतलब ये हम लोग चाय पीने जाते हैं ना एक जगह, तो वहाँ इसमें चाय देता है, कुल्हड़ वाली चाय देता है। तो मैंने ये मिट्टी के जो गिलास थे मैं लेके आ गई थी, मतलब मैंने बोला था कि घर पे रखूंगी, अपने कुछ करूंगी करके लेके आई थी और रख रखा था। और इसने इसमें डाला है, थैंक गॉड। मुझे आवाज आई कि ये टूट गया, बट टूटा नहीं है, मिट्टी का है, मजबूत है, क्योंकि पानी डालना मैंने उसमें पानी सोख लिया, तो मजबूत रहता है। जितना पानी डालोगे वो शुरू हो गई है। यही काम है इसका पूरा दिन। देख लो भाई कितना काम करती है मेरी बेटी। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मम्मा को बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है जब ऐसी कामदार बेटी है। अपना चावल भी चढ़ा दिया है, मेरी बेटी आटा भी घसीट के ला गई है। हाँ मामा। हाँ? क्या?
दंगल वाली हरकत हो जा रही है, ये तो दंगल हो जा रहा है। अरे 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 5 किलो का कट्टा उठा लोगी तुम? ये देखो, मानसिक संतुलन मेरा हिल जाता है इनके साथ पूरा दिन। अब उसको उठाना है, उसको टॉर्चर करेगी अब ये इस आटे के नाम पे, जो मेरा टॉर्चर होगा ना इस आटे के थैले के नाम पे। मैं कुछ काम नहीं करता, मुझे कपड़े सुखाने हैं। ले अब तेरे पैर पे गिरेगा का फटेगा ना, फिर बताऊंगी तेरे को मैं। आटा भूल ही गई थी कि कपड़े भी सुखाने हैं मुझे। शायद कपड़े यहाँ पे रख के गई थी मैं उस टाइम पे। अब कपड़े बाहर सुखा लेती हूँ, बालकनी से कपड़े हटा लेती हूँ। छत में जाना तो भाई हम 3 मंजिले में, 5-6 मंजिले में जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, और कौन ही जाए 5वें मंजिले में, वो भी ऐसी औलाद के साथ कि खतरनाक औलाद के साथ 5वें मंजिले में नहीं जा सकती भाई। एक मैं यहाँ के चीज़ों से परेशान हूँ। लोग यहाँ फ्लैट बना तो देते हैं ना, बट मतलब वो लोग जो हमारे ऑनर होंगे उन्होंने फ्लैट बनवाया होगा जिससे भी, जिनके भी थ्रू ये बनाया गया है। डाउट स्पेस बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, बट क्या करोगे आप स्पेस का जब क्वालिटी वर्क नहीं है आपके यहाँ। देख लीजिए ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के बीच में आप देख लो, ये दरवाजा ऑलरेडी इतना ख़राब यूज़ किया गया है कि दरवाजे के बीच में पूरे कीड़े पड़ गए हैं। तो यहाँ मुझे अभी दवाई छिड़कनी पड़ेगी, ठीक है। वॉल जो है ये इस तरीके से, ये हम किसने हाथ करके नहीं कर रखा है। हवा आती है इतनी जोर से, तो कभी कभी तूफान आता है ना, ये जो फड़के हैं ना इसके खुद ही निकल के गिरे। परसों ये वाला जो पोर्शन है ये परसों गिरा, मैंने सफाई कर रही है यहाँ पे। मतलब फ्लैट जो है 2 BHK है, बट काम ना ये जो हम लोग आए भी, हमें यहाँ रहते 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हमें यहाँ रहते। दरवाजे बदलवा दिए हमने, ये दरवाजा पूरा खराब हो गया था, लकड़ी का दरवाजा, इतनी बेकार लकड़ी यूज कर रखी थी कि पूरा दरवाजा ही खराब हो गया था। और उस साइड का भी पूरा दरवाजा खराब हो गया था, किचन के जो वहाँ पे वाला है ना बालकनी का, उसका भी खराब हुआ था, वो भी चेंज करवाना पड़ा। तो काम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रखा है, मतलब एकदम 3rd क्लास काम होता है ना, 3rd क्लास प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं। मतलब बाथरूम का हर एक टैप मेरा बहता रहता है, दिन भर बहता रहता है। हम उसको क्या ही ठीक करें, हमें तो यहाँ से शिफ्ट होना है अभी थोड़ा टाइम पे, तो हम लोग छोड़ देते हैं। हमने बोला जैसा है अभी ऐसे ही यूज़ करते हैं। डोर है वो मजबूत लगा रखे हैं, तो बस हो गया, इतना ही है। और अंदर के सारे दरवाजे बेकार लगा रखे हैं, लॉक निकल गए हैं, उसके नीचे के जो अटकाने वाला होता है वो टूट चुका है, वो पहले से ही तो पहले टूटा था। बाथरूम की तो मैं आपको क्या हाल कहूँ, इतना गंदा बाथरूम बना रखा, जो उससे पहले रहता था पता नहीं, तो साफ नहीं किया। एक तो यहाँ खारा पानी है, बहुत ज़्यादा खारा पानी है, तो खारा पानी अगर कहीं पे जमा हो जाता है ना तो पूरा मतलब स्टेन रह जाता है पानी का। मतलब ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अब हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। आप जानते हो कि पहाड़ का पानी कितना अच्छा होता है, मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं है इधर। बस यहाँ क्या है कि ना खारा पानी है बहुत, तो हमें अपनी चीज़ों को बहुत बचा के रखना पड़ता है यहाँ। अब मेरी वॉशिंग मशीन है, मैं चली गई जब बीच में बहुत लंबे टाइम के लिए मैं चली गई थी वॉशिंग मशीन जब हमने ली थी, उसके बाद तो मेरे हस्बैंड को टाइम भी कहाँ होता है, हस्बैंड तो ध्यान भी कहाँ देते हैं। तो कपड़े धोते होंगे वो गीला ही रहता होगा, तो उसमें पानी के स्टेन्स पड़ गए हैं, और साथ में जो पानी भी रहता है और जैसे सर्फ भी लग गया तो उसका स्टेन पड़ गया है। अब मैं उसको कितना ही घिस के धो लूँ, वो नई वॉशिंग मशीन है, वो उतनी मतलब बुरी लग रही है जैसे कि कितने साल पुरानी होगी। काम सब सही कर रही है, बट बाहर से उसका जो शक्ल है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि पानी ही यहाँ का ऐसा है कि पूरा स्टेन रह जाता है। तो शायद लगता है कि बारिश होने वाली है। यहाँ वाइजैक में ना मौसम बहुत जल्दी बदलता है, जैसे अभी आपको ये मौसम लग रहा है ना, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, 2 सेकंड में यहाँ बारिश हो जाएगी। वो देखो, तो देखा मैं कह रही थी ना बारिश होगी, देखो मस्त बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी से नहीं, मतलब आधा घंटे से ज़्यादा 1 घंटा हो गया है जब से हम खाना खा रहे थे, तब से ये बारिश हो रही है। हाँ चलो, आज का मौसम ठंडा होगा, कल बारिश नहीं हुई ना तो कल गर्म हो रहा था। पापा का पैंट नाकाम कोशिश कर रही है, वो भी एक ही पैर में, दोनों पैर को साथ ही। क्या है ये? भी लिया आए तो देख, कांची ने सब यहाँ से करके फैला के मैडम चली गई है। डिनर की बारी, रोज सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अभी महाराज ने आए हैं तो महाराज ने बताया है कि मेरे लिए बैगन भाजा बना दो, थोड़ा सा आलू भाजा बना दो। चुका है रेडी, और मैंने हस्बैंड को दे दिया है, इसी को भी खिलाऊंगी, और मेरा भी यहाँ पे है ये, मैं खा लेती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।